कि जो भी ये प्रदर्शन था, इस प्रदर्शन में कहीं भी अश्लीलता नहीं थी, इस प्रदर्शन में कहीं भी तोड़फोड़ नहीं थी, और इस प्रदर्शन का जो मकसद था वो सिर्फ पूरे विश्व में जो भारत के ऊपर दबाव बनाया जा रहा, आज जो विश्व का जनमत है वो अमेरिका के खिलाफ है। और यहाँ तक कि जो नेटो के देश हैं जो हमेशा अमेरिका के साथ खड़े रहे, वहाँ भी जो है ग्रीनलैंड को लेकर विरोध हो रहा है। तो अगर उन्होंने प्रदर्शन किया तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात है। कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है। रात को 12 बजे पुलिस बगैर किसी समन के, वारंट के हिमाचल भवन में छापा मारती। हम सब ने वो वीडियो देखी। 12 बजे एक महिला जो हिमाचल भवन में रुकी थी, उनके दरवाजे को खटखटाया जाता है। क्या ये राइट ऑफ प्राइवेसी, जो निजता का अधिकार हमें भारत के संविधान में मिला है, क्या ये सीधा सीधा उसका उल्लंघन नहीं है? मैं हिमाचल सरकार से मांग करता हूं कि पुलिस के खिलाफ जो है केस दर्ज होना चाहिए, पुलिस के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई जो है अमल में लानी चाहिए। किस तरह से आप बगैर पूछे, बगैर इन्फॉर्म किए आप हिमाचल भवन में घुस जाते हो, और थ्योरी ये गढ़ी जाती है कि वहां बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है। प्रतिनिधियों के सामने इस तरह से करना चाहिए था कांग्रेस को, जो किया है। आपके शशि थरूर जी का भी बयान था इस मामले में। देखिए, व्यक्तिगत तौर पे तो हर दल अपनी बात कहने में स्वतंत्र है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भी ये प्रदर्शन था, इस प्रदर्शन में कहीं भी अश्लीलता नहीं थी, इस प्रदर्शन में कहीं भी तोड़फोड़ नहीं थी, और इस प्रदर्शन का जो मकसद था वो सिर्फ पूरे विश्व में जो भारत के ऊपर दबाव बनाया जा रहा, आज जो विश्व का जनमत है वो अमेरिका के खिलाफ है। और यहाँ तक कि जो नेटो के देश हैं जो हमेशा अमेरिका के साथ खड़े रहे, वहाँ भी जो है ग्रीनलैंड को लेकर विरोध हो रहा है। तो अगर उन्होंने प्रदर्शन किया तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात है। कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है। आपने कहा कि जो कांग्रेस ने, जो युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, अधिकार है, लेकिन सर जैसे शिमला में CTO है, एक डेजिग्नेटेड प्लेस है, मतलब प्रोटेस्ट करने के लिए। मॉल रोड या रिच पे नहीं प्रोटेस्ट होता। वैसे ही दिल्ली में रामलीला मैदान या फिर जंतर मंतर डेजिग्नेटेड जगह हैं जहाँ पर परमिशन लेके प्रोटेस्ट किया जाता है। तो आपको नहीं लगता विदाउट परमिशन जो ये प्रोटेस्ट किया गया, कहीं ना कहीं जो हमारे देश की छवि, क्योंकि ग्लोबल समिट चल रहा था, तो उस पर थोड़ा असर नहीं? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन अगर हम वहां प्रदर्शन करते रामलीला ग्राउंड में तो शायद इतना व्यापक असर नहीं होता। इसके बाद व्यापक असर हुआ है। युवा कांग्रेस संगठन का काम युवाओं की आवाज बुलंद करना है, तो शायद उनकी आवाज जो है अनसुनी चली जाती, लेकिन उन्होंने जो प्रदर्शन किया वो ठीक निर्णय था, उसमें कहीं भी कोई गलत नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि रॉयटिंग जैसी वहां कोई बात नहीं हुई। उन्होंने किसी भी डेलीगेट को कहीं भी अवस्था उन्होंने नहीं फैलाई। वो गए, उन्होंने अपनी बात को रखा और उसके बाद चुपचाप बाहर आ गए। और जहां तक छवि की बात है, वो तो मैं कहना चाह रहा हूं कि एप्स्टीन फाइल में क्या चल रहा है, छवि तो उससे खराब हो रही है। और सबसे बड़ी बात मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि जो गलगोटिया विश्वविद्यालय ने, यूनिवर्सिटी ने, रॉबर्ट जो चाइना का बना हुआ था, उसे अपना बताकर पूरे विश्व के सामने पेश किया, वो तो सबसे ज्यादा बेइज्जती तो उसकी है। उसके बारे में तो कोई चर्चा नहीं हो रही कि कितना हमारे देश का नाम खराब हुआ है। क्या हमारी स्थिति ऐसी है कि हम इतना झूठ बोलें और पूरे समिट में जो पूरा विश्व वहां है और हम इस तरह की बात करें? तो छवि तो उससे खराब हुई है, लेकिन आज उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही कि जो पुलिस है, पुलिस ने सरकार के इशारे पे रॉयटिंग और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के जो केस है वो भी दर्ज किए हैं। अब मुझे बताइए इसमें कहाँ रॉयटिंग हुई? खाली 8 से 10 युवा थे, उन्होंने तो किसी से कोई छेड़छाड़ नहीं की, कोई तोड़फोड़ नहीं की। कहाँ रॉयटिंग हुई?
लेकिन युवाओं की आवाज को दबाने का प्रयास हुआ है। अभी मैं बयान पढ़ रहा था, हमारे जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका एक बयान आया कि प्रधानमंत्री मोदी साहब के खिलाफ हिमाचल भवन में बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा था। अब मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा षड्यंत्र हो रहा था? कौन सी कॉन्स्पिरेसी हो रही थी? खाली युवाओं ने जाकर अपना आक्रोश प्रकट किया, निहत्ते थे। हम तो महात्मा गांधी के सिद्धांत पे चलने वाले लोग हैं, हमारी विचारधारा महात्मा गांधी की विचारधारा है। और रात को 12 बजे पुलिस बगैर किसी समन के, वारंट के हिमाचल भवन में छापा मारती। हम सब ने वो वीडियो देखी। 12 बजे एक महिला जो हिमाचल भवन में रुकी थी, उनके दरवाजे को खटखटाया जाता। क्या ये राइट ऑफ प्राइवेसी, जो निजता का अधिकार हमें भारत के संविधान में मिला है, क्या ये सीधा सीधा उसका उल्लंघन नहीं है? मैं हिमाचल सरकार से मांग करता हूं कि पुलिस के खिलाफ जो है केस दर्ज होना चाहिए। पुलिस के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई जो है अमल में लानी चाहिए। किस तरह से आप बगैर पूछे, बगैर इन्फॉर्म किए आप हिमाचल भवन में घुस जाते हो और थ्योरी ये गढ़ी जाती कि वहां बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है।